छोटा चार धाम हिमालय के पर्वत में स्थित हिंदुओं का पवित्र चार तीर्थ स्थल है, जो कि उत्तराखंड क्षेत्र में आता है और इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है देवताओं की भूमि। उत्तराखंड का चार धाम, जिसे छोटा चार धाम भी कहा जाता है, जो लाखों हिंदू भक्तों और आध्यात्मिक साधकों को आध्यात्मिकता आत्मसात करने में और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकर्षित करता है। उत्तराखंड के चार धामों के इतिहास की बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत ये चार पवित्र छोटे धाम हैं। आज भी इस बात को स्वीकार कर पाना मुश्किल है कि ये कब और कैसे एक साथ एक ही क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के पाश में जुड़ गए। वैसे तो प्रत्येक पवित्र स्थल का अपना पौराणिक इतिहास है, लेकिन संभवतः यह प्रमुखता अध्यात्म ही है, जिसने इन चार पवित्र स्थलों को एक पवित्र स्थान बना दिया है, जो कि छोटा चार धाम के नाम से प्रचलित हो गया और जहां अब दुनिया भर के हजारों भक्त इसका हिस्सा बन गए हैं। चार धाम यात्रा की शुरुआत आप ऋषिकेश से कर सकते हैं, लेकिन यदि आप छोटा चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हरि के दरबार यानी हरि के द्वार हरिद्वार से ही यात्रा को शुरू करना चाहिए। हरिद्वार से लेकर गंगोत्री तक सारे ही स्थान को दिव्य आत्माओं का निवास माना गया है। यह बहुत ही पवित्र स्थान माने जाते हैं। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालग्रामी शिला से बनी हुई चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है।